गैर लगने लगा था। फिर वो कयामत का दिन भी आया जब बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर को मौत के घाट उतार दिया, वो भी बड़ी ही क्रूरता से। पहले शौहर की आंख में मिर्च डाली और फिर चाकुओं से गोद डाला। इतने से मन नहीं भरा तो शरीर पर पहचान मिटाने के लिए तेजाब डाल दिया। लेकिन मृतक का भाई हत्या के इस मामले को पैसे की लेन देन की वजह बता रहा है। वो पहले तो हमने इनकी आंख में मिर्च झोंकी थी, उसके बाद में जब इनके मिर्च झोंक दी ना दिखना रहा, जब हमने इनके पेट में 12-13 चाकू मारे। चाकू मार के जब इन्हें नंगा करके उसके ऊपर तेजाब डाला, तेजाब डाल के रोड पे पहले मारा था जैसे, वहाँ से इन्हें इतने अंदर डाला लगभग 25 कदम अंदर को जाली में। क्या रंजिश रही मारने की? रंजिश से कुछ नहीं रही थी, उसने पैसे ले लिए थे सर। कितने रुपए लिया? उसने लगभग 30-35 हजार रुपए ले लिए थे, अब से कम से कम 2-3 महीने पहले। मामला बरेली के इज्जत नगर थाने का है, जहां मुन्ना जरी का काम करता था। उसकी पत्नी जरीन उसके साथ ही रहती थी, लेकिन जरीन की मोहब्बत महबूब नाम के शख्स से हो गई और दोनों ने मिलकर मुन्ना को एक सुनसान जगह पर बुलाया और धोखे से उसकी हत्या कर दी। हाँ, वो दोनों दोस्त थे और जो ये पता चल रहा है कि जो हत्यारा है ये महबूब, ये जो मृतक है उसकी पत्नी से इसके अवैध संबंध हो गए थे, तो उसकी पत्नी और उसके दोनों मिल करके उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की और जिसकी योजना के तहत उसको मारा गया और उसकी शिनाख्त न हो सके इसलिए उसको तेजाब डाल दिया गया था। लेकिन सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई और उसकी डेड बॉडी बरामद की गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आशिक कातिल ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहा है कि उसके साथ कत्ल की वारदात को अंजाम देने में कोई और भी था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरह से रिश्तों का कत्ल हुआ उसने एक बार फिर सभ्य समाज पर सवालिया निशान लगाए हैं। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एक परिवार में 2 मौत, एक बेटी और पिता दुनिया को अलविदा कह गए। वजह अभी तक साफ नहीं हुई। पुलिस की जांच खुद मृत पिता को ही कातिल ठहरा रही है, जिसने बेटी के कत्ल के बाद खुद भी जहर खा लिया। तो दूसरी तरफ बाप बेटी की मौत की ये गुत्थी एक रंजिश और संपत्ति विवाद में उलझ रही है। फिलहाल खत्म हो चुकी 2 जिंदगियों की इस उलझी गुत्थी का राज क्या है, पुलिस के लिए अभी भी सिरदर्द बना हुआ है। खत्म हुई 2 जिंदगी, एक बेटी और पिता, कह गए दुनिया को अलविदा। दोनों की मौत के बाद उठ गए कई सवाल। बाप बेटी की मौत पर गहराया सस्पेंस। आखिर कातिल कौन? दीवान शत्रुघ्न सिंह संयुक्त जिला अस्पताल हमीरपुर। अस्पताल के बाहर भीड़ जुटी है। पुलिस की गहमा गहमी और मातम पसरा है। बदहवासी यहां मौजूद हर शख्स की शक्ल से साफ झलक रही है। मंजर बेहद खौफनाक है। कोई आंसू बहा रहा है तो कोई सन्न खड़ा है। अस्पताल के बाहर जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश उसी बाप बेटी की है जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। 40 साल के साहब सिंह और उनकी 15 साल की बेटी काल के
जाल में समा गए। लेकिन दोनों की मौत के बाद कई सवाल उठ गए। आखिर किस लिए दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन जरा सुनिएगा पुलिस की जांच क्या गुल खिला रही है। बेटी के कत्ल का इल्जाम खुद मृत बाप पर मढ़ रही है और शराब इस वारदात की वजह गिनवा रही है। साहब सिंह नाम का व्यक्ति है और एक मृतका है उसकी बच्ची गौरी, वो 15 साल की है। अब तक जो प्रकाश में आया है उसमें ये आरोपित किया गया है कि बच्ची को पिता ने काफी मारा था शराब के नशे में, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में शायद उसने जहर खाया है, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। काफी हट्टा-कट्टा आदमी है, तो ये शराब पीने के नशे में ही लग रहा है मोटिव इसका, अन्यथा कोई मोटिव नहीं। वाकया हमीरपुर के थाना कुरारा के करौंज गांव का है। साहब सिंह जमींदार घराने के इकलौते वारिस थे। काफी रसूखदार शख्स थे। घर वालों की माने तो बस यही सुख किसी की आंख की किरकिरी था। साहब सिंह और उनकी बेटी किसी का निशाना थे, क्योंकि साहब सिंह की बीवी उन्हें छोड़कर मायके चली गई थी और बस यही नफरत साहब सिंह के ससुराल वालों के दिल में घर कर चुकी थी। घर वालों का इल्जाम है कि साहब सिंह और उनकी बेटी के कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी कुसुमलता और उसका भाई है। कमलेश सिंह और धीरू और माँ तारी का नाम मधु और रजनी, चारों लोग हमारे भाई को ताप लेने जगह जमीन चक्कर में। कितने बीघा जमीन थी? तो 100 बीघा है। मार पीट करते थे, बच्चों को ले आते थे, आए दिन हमको परेशान करते थे। फोन आ गया, बार बार हाथ पांव जोड़ के कर जाते थे घर में, या फिर 10-15 दिन के बाद पूरा गांव बता देगा ये बात है। लड़की के शरीर पर पिटाई के निशान है, पूरा बदन चोट के निशान से भरा है। साहब सिंह को जहर दिया गया है, लेकिन पुलिस अब भी जांच करने के बजाय मृतक साहब सिंह पर ही बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा रही है। उसका कहना है कि पहले शराब के नशे में साहब सिंह ने बेटी की पिटाई की, फिर खुद जहर खाकर जान दे दी। लेकिन हकीकत क्या है ये पुलिस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई है। अब पुलिस को निष्पक्षता से जांच कर बाप बेटी के कत्ल की असल वजह जानकर घर वालों को इंसाफ दिलवाना होगा। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर समाचार प्लस। हरियाणा से चले वो युवक युवती यूपी के कौशाम्बी में मृत पाए गए। सुसाइड नोट बरामद हुआ तो पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि मरने वाला युवक शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था, लेकिन डर और परिवार की इज्जत ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। जिस महिला के साथ उसका शव मिला वो उसकी प्रेमिका थी या फिर दूसरी पत्नी, ये एक पहेली है और पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि बरामद सुसाइड नोट का मजमून उलझा देने वाला है। देवीराम, यही नाम है तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का। देवीराम हरियाणा के जिला गुड़गांव के सोहना गांव का रहने वाला है, लेकिन अफसोस कि आज इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। देवीराम रुखसत कर गया इस दुनिया से, लेकिन हैरानी की बात देखिए, देवीराम ने खुदकुशी जैसा कदम घर से कोसों दूर उठाया। यूपी के कौशाम्बी के थाना सैनी इलाके में देवीराम शादीशुदा था, 3 बच्चों का बाप था, लेकिन एक हकीकत ने परिवार को सन्न कर दिया, क्योंकि देवीराम ने कौशाम्बी के सैनी इलाके में अपनी इनोवा गाड़ी में एक लड़की के साथ
जहर खाकर खुदकुशी कर ली। लड़की उसकी प्रेमिका थी या फिर उसकी दूसरी बीवी, इस बात का पता अभी तक पुलिस और घर वाले नहीं लगा पाए हैं। लेकिन एक सुसाइड नोट ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। गश्त में थे कि उन्हें इनोवा गाड़ी में 2 व्यक्ति मिले, जिन्होंने जब उन्होंने पूछा कहाँ है तो उसने अपना कुछ ऐसे ही डालते हुए जवाब दिया, लेकिन फिर अपनी स्टीयरिंग के पास लौट दिया गाड़ी में। और औरत ने, महिला ने बताया कि हमने जहर खा लिया दोनों ने। उन्हें तुरंत स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद रश किया गया और वहाँ उनकी चिकित्सा होती रही परसों, और कल उनका देहांत हो गया दोनों का जहर से। चलती सड़क के किनारे खड़ी एक इनोवा ने हर राहगीर की रफ्तार रोक दी। गाड़ी के अंदर एक युवक और युवती तड़प रहे थे। पुलिस को इत्तला दी गई। आनन फानन में दोनों को इलाहाबाद के SRN अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन लड़की ने पहले ही दम तोड़ दिया और युवक ने इलाज के दौरान जिंदगी की डोर तोड़ दी। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो पता चला कि दोनों गुड़गांव के रहने वाले हैं और युवक देवीराम ने महिला से दूसरी शादी की थी। लेकिन समाज और परिवार का डर देवीराम पर हावी था और इसलिए मौत को गले लगाना उसने मुनासिब समझा। हाँ, ये बताता है एक लड़की भी है, एक औरत है, तो हमें तो कुछ वो ही नहीं था। हमें ताकि बुकिंग लेके गया था, हो सकता है क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में ये हुआ जी, तो हमें यहाँ आए पुलिस स्टेशन में हमें बहुत अच्छा रिगार्ड मिला, बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पांस दिया और हमारे सारे काम हो गए। हम रात को आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग 10 बजे आ जाइए, हम पोस्टमार्टम करेंगे। वहीं देवीराम के घर वाले लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। देवीराम ने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया है कि उसने लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की थी और वो समाज का सामना नहीं कर सकता था। पुलिस के इत्तला पर देवीराम के घर वाले कौशाम्बी पहुंचे और अपने लाडले की हालत देख फूट फूट कर रो पड़े। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है कि आखिर देवीराम के इस कदम के पीछे कोई साजिश तो नहीं या फिर ये वाकई एक इश्क का खौफनाक अंत है। अरविंद राणा, कौशाम्बी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शराब का नशा और खूनी खेल। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। जन सरोकारों की जानकार, एक जुझारू महिला पत्रकार, जिसकी खबर के आगे बड़ी से बड़ी सुर्खियां भी पड़ जाती हैं छोटी, जो जानती है सवालों के जाल में झूठ को उलझाना और हर जुबान से सच उगलवाना। देखिए श्वेता रंजन को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार।
हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है